ओम गण गणपतये नमः। भक्तों, आप सभी को गणेश पर्व की, गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार, सुविधा अनुसार गणेश जी की स्थापना करते हैं। कोई 1.5 दिन के लिए करता है, कोई 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन और कोई पूरे 10 दिन के लिए भी गणेश जी की स्थापना की जाती है। और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी के दिन किस प्रकार से गणेश जी की स्थापना आप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनका पूजन करें, बहुत ही सरल विधि मैंने इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिए। तो भक्तों, मैंने यहाँ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया है और चावल का आसन देते हुए मैंने यहाँ गणेश जी को विराजमान किया है। तो मैंने भक्तों इस तरह से, इस प्रकार से गणेश जी की मूर्ति लाई हूँ। तो आप जिस भी प्रकार की, जिस भी स्वरूप की आप गणेश जी की मूर्ति लेकर आए हैं, आप उसकी स्थापना करें। आप चाहें तो पंडाल सजा सकते हैं या फिर पीछे से जैसा भी अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। जो हम पूजा में प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करते हैं मंदिर के, वो गणेश जी हम यहाँ पे स्थापित करेंगे चावलों का आसन देते हुए। और 2 साइड में मैंने चावल के आसन रखे हैं और उसके बाद सुपारी पर रोली कलावल अच्छे से लपेट करके मैंने यहाँ रिद्धि सिद्धि की स्थापना की है। तो इस प्रकार से हमें स्थापना करनी है। और यहाँ पर मैंने साबुत अक्षत लिए हैं, अष्टदल कमल बना लेंगे, फूल बना लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ दीप, यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि इस पूजा में कलश की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो जब भी हम कलश की स्थापना और गणेश जी की स्थापना करते हैं तो इस प्रकार से इस पूजन में मैंने यहाँ तांबे का कलश लिया है, कंठ में कलावा बांध लिया है और कुमकुम से इस प्रकार से स्वास्तिक बना लेंगे। भक्तों, में हर वीडियो में बताती हूँ कलश की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से स्थापना कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। गणेश जी का जो पर्व होता है बहुत ही बड़ा पर्व होता है। जगह जगह पर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, घर में भी अलग से चौकी लगाई जाती है। तो मैंने यहाँ अक्षत के ऊपर कलश की स्थापना की है। उसके बाद जल, गंगा जल डाल दिया है कुछ बूंदे। उसके बाद शुद्ध ताजा जल गंगा कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, हल्दी, सिक्का, दुर्वा, पुष्प, ये सभी हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने सुपारी डाल दी है, लौंग डाल दिया है, इलायची डाल दी है, पुष्प डाल देंगे, यहाँ पर दुर्वा डाल देंगे, साथ में सिक्का डाल देंगे और अक्षत। और यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है आप वो भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर गांठ मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हल्दी पाउडर डाल लें। मैंने यहाँ पर आम के 5 पल्लव लिए हैं, चंदन कुमकुम से तिलक कर लिया है। अगर आप 2-3 दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं गणेश जी की, तो आप यहाँ पर पान के और आम, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ जो ये नारियल है, जटा वाला नारियल, मैंने यहाँ पर कुमकुम का तिलक लगा दूंगी और कलावा बांध लिया है। उसके बाद नारियल का जो मुख है, जो पूजा करता है उसकी तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें रखना है, जिस तरह से मैं रख रही हूँ अपनी तरफ करना है। जैसे पेड़ से फल लटका होता है उस साइड से हमें अपनी तरफ रखना है। तो ये मैंने एक प्लेट में चावल ले लिए हैं, अक्षत, वो इस तरह से कलश पर रख देंगे, ये हमारा पूर्ण पात्र हो जाएगा। तो
तो मैंने इसलिए आपको हटाकर दिखाया है। और उसके बाद हमें नारियल स्थापित करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये कलश की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद हम पुष्प की मदद से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, स्नान करा देंगे इस प्रकार से सभी को। तो ओम गण गणपते नमः नमः मंत्र का जाप आप अवश्य रूप से करते रहें। भक्तों, ये पूजन आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें, क्योंकि इस प्रकार से लगाएं कि आपका मुख पूरब या उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ हो। इस तरह से मैंने एक दीपक अलग से प्रज्वलित किया है। यहाँ पर मैंने दीपक को आसन दिया फूलों का, दीपक घी का दीपक मैंने तैयार किया है। उसके बाद धूप को जला लेंगे यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद हम सबसे पहले हाथ में जल लेकर 3 बार पवित्रीकरण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे इस प्रकार से। अगर आपके पास छोटा पात्र है तो आप चम्मच की मदद से भी शुद्धिकरण कर सकते, नहीं तो इस प्रकार से आप कर लें और हाथ साफ कर ले अच्छे से। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़े से पुष्प लेने हैं और अक्षत लेना है। सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। कहेंगे, हे भगवान, हे देवी देवताओं, आप हमारी पूजा में आइए, अपनी पूजा स्वीकार कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद सदैव सर्वदा हम पर बनाए रखे। उसके बाद हम सभी के चरणों में इस प्रकार से छोड़ देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अग्नि देवता का पूजन करेंगे, चंदन, रोली, अक्षत, कुमकुम से इस प्रकार से कर लेंगे। और भक्तों, गणपति को कोई भी स्वरूप जो आप लेकर आए हैं वो आप स्थापित करें। ध्यान रहे कि वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी मिट्टी से निर्मित हो, पीओपी प्लास्टिक आदि के ना हो। अक्षत अर्पित कर देंगे, क्योंकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो वो जल में समाहित नहीं होते हैं और प्रकृति में हार्श होता है। और उसके बाद हम जो सबसे बड़े गणपति जी लाए हैं, चंदन रोली से तिलक कर देंगे। जो हमने अलग से स्थापित किए हैं सभी का हम चंदन रोली से पूजन करते चलेंगे। अगर मिट्टी के होते हैं वो जल में जल्दी समाहित हो जाते हैं, खंडित नहीं होते हैं। तो इस पूजा में कलश जो मैंने बताया है अनिवार्य रूप से की जाती है। तो भक्तों, यहाँ मैं सभी को तिलक कर दूंगी। जब हम कलश की और गणेश जी की स्थापना एक बारी कर देते हैं तो बार बार हिलाना नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि इसको हम स्थापित कर चुके हैं, सावधानी से आप बाकी के दिनों में पूजन करें, विशेष पूजा करें। और इस प्रकार से अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि जी को, सभी देवी देवताओं को। और उसके बाद हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे यहाँ पर। तो आप चाहे तो यहाँ पर पीला वस्त्र यानी कपड़ा भी आप उड़ा सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा का भाव करते हुए इत्र लगा करके अर्पित कर दें। इत्र आप चाहें तो कॉटन में लगा करके भी अर्पित कर सकते हैं। और वरुण देव जी को इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। और गणेश भगवान को मैं यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो आप अर्पित कर दें, क्योंकि एक ही बार जनेऊ अर्पित किया जाएगा। उसके बाद आप अगर सफेद है उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दें। मैं यहाँ पुष्पों की माला लेकर आई हूँ, वो पहना देंगे यहाँ पर। तो मेरे गणपति थोड़े बड़े से हैं तो इसलिए मैंने पुष्पों की माला पहना दी है। तो इस प्रकार से हमने पहना दी। उसके बाद सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय होती है और गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप अर्पित करें, नहीं तो गुलाब का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। जो भक्तों, ये जो पूजा विशेष पूजा होती है पहले दिन सुबह के समय शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से कलश को भी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे पुष्प। भक्तों, दीपक का पूजन कर लिया है, पुष्प अर्पित कर देंगे सभी को। भक्तों, जो पूजा शुभ मुहूर्त है, गणपति का जो स्थापना करने की विशेष शुभ मुहूर्त है और उनका विसर्जन कब का है और पूजा का समय क्या क्या है, वो मैं आपको शुभ मुहूर्त का टाइम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जा करके शुभ मुहूर्त देख सकते हैं।
और उसके बाद भगवान गणेश जी को लड्डू अति प्रिय होते हैं, तो हम यहाँ पर लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। मैंने बेसन के लड्डू मंगाए थे, वो भोग लगा रही हूँ। भक्तों, इसमें केले का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि गणेश जी को केला अति प्रिय है। इसके अलावा आप ऋतु फल भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पंचमेवा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद जल का लोटा, जो जल भरा है उसका भोग लगा देंगे, क्योंकि जल है भगवान गणेश जी के पास। एक लोटा जल हमेशा परमानेंट होना ही चाहिए जब तक हमारी ये गणेश उत्सव चल रहा होता है। वैसे भी हम मंदिर में हमेशा रखते ही हैं। उसके बाद हमें कुछ अलग से दक्षिणा जरूर से रखनी है। दक्षिणा हमें पहले दिन ही रखनी है, क्योंकि बाकी दिनों में इतना संभव नहीं हो पाता हर किसी के पास दक्षिणा निकालना, नहीं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से निकालें। उसके बाद भक्तों हम करेंगे कपूर से आरती। भक्तों, यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो हमें उनसे आरती नहीं करनी है, क्योंकि उनकी स्थापना कर दी चुकी होती है, कर दी जाती है। तो हमें अलग से कपूर से आरती करनी है, नहीं तो आप अलग से दीपक जला करके भी आरती कर सकते हैं। तो भक्तों, ये बहुत ही सरल विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन किस प्रकार से आप पूजन करें, स्थापना करें। भक्तों, इस प्रकार से आरती कर लेंगे और आचमनी कर देंगे, मिनस देंगे, पहले दीपक को ठंडा कर देंगे। इस प्रकार से ओम गण गणपते नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है, जो हमारा भोग प्रसाद होता है गणेश भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, कमी बेसी हो गई हो तो गलती क्षमा करे और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। भक्तों, जो ये पूजन है दोनों समय की जाती है, सुबह शाम की जाती है, भोग लगाया जाता है, पूजा आरती की जाती है। हो सके तो आप दोपहर के समय में भी इस पूजन को अवश्य रूप से करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।